आज हम कर रहे हैं लेसन नंबर 8 प्रपोजिशन। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किए हुए हैं और आज बहुत अहम टॉपिक है प्रपोजिशन, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट प्रपोजिशन में कंफ्यूज होते हैं, कहाँ ऑफ कहाँ ऑन यूज़ करना है, कहाँ एट यूज़ करना है। तो इंशाल्लाह लेसन वाइज प्रपोजिशन को मैंने डिवाइड किया है। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रपोजिशन का। ये करने के बाद इंशाल्लाह आप ये जो कन्फ्यूजन है कहाँ क्या यूज़ करना है ये दूर हो जाएगी। आपने हर लेसन को, हर रूल को फॉलो करना है। और जो लोग नए हैं उनके लिए हमने बेसिक से स्टार्ट किया है। बाज़ लोग हमें कह रहे हैं आपने ज़्यादा ही बच्चों वाला काम शुरू कर दिया है, आपने एडवांस इंग्लिश सिखानी थी। तो देखिए सारे इक्वल नहीं होते क्लास में हर किस्म के बच्चे होते हैं, नॉर्मल भी होते हैं, एवरेज भी होते हैं और इंटेलिजेंट भी, ठीक है। तो सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो इंशाल्लाह अब हम हायर लेवल तक जाएंगे। तो जी स्टार्ट करते हैं प्रपोजिशन। जी क्या होता है प्रपोजिशन? अ वर्ड, एक वो लफ्ज़ डेट डिस्क्राइब्स, जो बयान करे द पोजीशन। पोजीशन होता है हालत, कहाँ पे किस चीज़ का होना। ऑफ अ नाउन, एक नाउन की पोजीशन को, एक नाउन की हालत को, एंड इट्स रिलेशनशिप, उसके ताल्लुक़ को, विद अदर, दूसरों के साथ। नाउन इज़ कॉल्ड द प्रपोजिशन, दूसरे नाउन के साथ उसके ताल्लुक़ को ज़ाहिर करें। मतलब प्रपोजिशन क्या होता है? ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि नाउन की पोजीशन को और उसके ताल्लुक़ को दूसरे नाउन के साथ बयान करता है। डिस्क्राइब्स, बयान करता है। बाज़ स्टूडेंट्स कहते हैं हमें प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं प्रोनाउंस करके भी आपको बताती हूँ, ठीक है। ये उनके लिए जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं। अब इसे उर्दू में भी देखेंगे हम, ताकि आपको क्लियर हो जाए। उर्दू में इसे हरूफ़ जार कहते हैं। वो लफ्ज़ होता है, हर्फ़ जार वो लफ्ज़ होता है जो किसी इसम की पोजीशन और दूसरे इसमों यानी कि नाउन्स के साथ इसके ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। मसलन पुट द मैंगो इन द बास्केट। अब यहाँ पे एक नाउन है मैंगो और दूसरा नाउन है बास्केट। तो एक नाउन के दूसरे नाउन के साथ रिलेशन क्या है कि मैंगो को उठा के बास्केट, टोकरी में रखना है। क्लियर है? अब हम देखेंगे प्रपोजिशन के आगे फॉर्मेशन, प्रपोजिशन के आगे यूज़ और उसकी टाइप्स, इंशाल्लाह हर चीज़। आगे प्रपोजिशन है प्रीपोजिशन। अभी जैसे हमने डिफ़ाइन किया कि ये यूज़ होता है पोजीशन और रिलेशनशिप एक नाउन का दूसरे नाउन से बताने के लिए। क्लियर है? ठीक है। द वर्ड्स यूज्ड बिफोर द नाउन आर प्रोनाउन इज कॉल्ड प्रपोजिशन। ठीक है, ये भी आप लोगों के पास एक एक्स्ट्रा डेफिनेशन है। आगे इसकी टाइप्स करते हैं। इसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे सिंपल में प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्लेस किस जगह पर कौन सी प्रपोजिशन लगेगी, प्लेस जगह के लिहाज से बदल जाती है। प्रपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम के लिहाज से, वक्त के लिहाज से बदल जाती है। प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन, कौन सी पोजीशन में नाउन है उस लिहाज से। प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। इसके अलावा इसकी स्पेशल टाइप से हम इंशाल्लाह वन बाय वन डिस्कस करेंगे। स्पेशल टाइप्स में देखें, ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनके साथ कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं होती, कोई भी यूज़ नहीं होती। ठीक है। वर्ड्स विद फिक्स, ऐसे होते हैं जिनके साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन होती है। ठीक है, फिक्स्ड होती है, वो चेंज नहीं होती, एज इट रहती है। ठीक है। आगे है वर्ड्स विद डिफरेंट प्रपोजिशन, मुख्तलिफ किस्म के प्रपोजिशन के साथ मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स लगते हैं। आगे फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? प्रपोजिशन जब वर्ब की आए, वर्ब की प्रपोजिशन आए तो उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ये पूरा टॉपिक है, इंशाल्लाह इसे भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। इसकी टाइप्स देख लेंगे हम। जी प्रपोजिशन ऑफ प्लेस को डिस्कस करेंगे आज इंशाल्लाह। इसमें प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, इसमें फॉरवर्ड प्लेस होती है। ठीक है, मतलब ताबिया होती है, फॉलो करना, किसी दूसरी प्लेस को फॉलो करती है। ठीक है, एग्जांपल से इंशाल्लाह क्लियर होगा आपको टॉपिक। फ्री प्लेस होती है आज़ाद, किसी पे डिपेंड नहीं करती, अपनी मर्ज़ी होती है नाउन की। ठीक है। ओपन प्लेस में ओपनली वो शो अप होती है और इसमें चेंज क्या है वो हम देखेंगे इंशाल्लाह एग्जांपल में। क्लोज प्लेस, सरफेस, करंट कंडीशन या इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की जो चीज़ें हैं वहाँ पे कौन सी प्रपोजिशन यूज़ होती है। तो चलें डिटेल से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में मोस्टली इन, एट और ऑन यूज़ होता है। देखें, आई लिव एट लाहौर इन पाकिस्तान। आई लिव, मैं रहता हूँ, लाहौर में, इन, पाकिस्तान के अंदर। ये देखें लाहौर किसको फॉलो कर रहा है? पाकिस्तान को। ठीक है, किसको? पाकिस्तान को। मतलब ये डिपेंड करता है पाकिस्तान पे
लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है, लाहौर पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान का हिस्सा है। तो ठीक है, जो फॉलो करेगा वो एट यूज़ होगा जिसका, ठीक है, जो फॉलो करेगा किसी दूसरी चीज़ को, जैसे लाहौर फॉलो कर रहा है कि हम बता रहे हैं कि लाहौर पाकिस्तान में है, तो जो फॉलो करेगा फॉलोअर होगा वो एट, और जो आज़ाद होगा फ्री होगा वो पाकिस्तान इन, ठीक है, पाकिस्तान फ्री है, आज़ाद है, ठीक है, तो पाकिस्तान में इन, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट है पाकिस्तान, और लाहौर डिपेंड करता है, तो जो डिपेंड करेगा वो एट, और जो खुद अपना आज़ादाना वैल्यू रखेगा, ठीक है, जैसे इन पाकिस्तान, पाकिस्तान जो है वो लाहौर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, तो ठीक है, ये आपको अब चीज़ क्लियर है, यानी कि लाहौर फॉलो करता है पाकिस्तान को, तो जो आपके पास इंडिपेंडेंट है वो एट में आएगा, और जो डिपेंड करता है, सॉरी, जो डिपेंड करता है वो एट में आएगा, जो इंडिपेंडेंट है किसी पे डिपेंड नहीं करता वो इन आएगा, इन पाकिस्तान। एग्जाम्पल देखें, आई शैल मीट यू एट क्लास इन यूनिवर्सिटी। अब ये देखें, आई शैल मीट यू, मैं आपको मिलूँगा एट क्लास, अब ये देखें एट आ गया, ठीक है, ये फॉरवर्ड है, इंडिपेंडेंट है किसके साथ, इन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में, मैं आपको यूनिवर्सिटी में मिलूँगा। अब इन यूनिवर्सिटी के साथ आया है, यूनिवर्सिटी इंडिपेंडेंट है, ये फ्री है, ये किसी के अंडर, मतलब यहाँ सेंटेंस के लिहाज से ये फ्री है, क्लास जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर है, यूनिवर्सिटी क्लास में नहीं है, ठीक है, ये आज़ाद है, ये यूनिवर्सिटी अपनी वैल्यू रखती है, तो इन, ठीक है, इन इसके साथ आएगा, इंडिपेंडेंट के साथ इन, आप इन इंडिपेंडेंट से इन याद रख ले, ठीक है, ये इजी है, इंडिपेंडेंट इन, इंडिपेंडेंट के साथ इन, यानी किसी पे डिपेंड नहीं करी, इन, वैसे जैसे चलाने वाले बहुत हैं तो इस लिहाज से हम नहीं देख रहे, इन, ठीक है, और क्लास किस में होगी, यूनी में होगी, तो एट क्लास, अब आपको पता चल गया एट क्लास, यानी कि जो स्मॉल लेवल होगा हाईएस्ट लेवल के अंदर उसे एट, और जो हाईएस्ट लेवल है इन यूनिवर्सिटी उसमें इन, ठीक है। आगे देखें, दे लिव एट डिफेंस इन लाहौर, वो रहते हैं डिफेंस में लाहौर में। अब जो लाहौर है वो डिफेंस के अंदर है, तो लाहौर छोटा है, ठीक है, इलाका है डिफेंस के अंदर, डिफेंस शहर। अब यहाँ पे ये देखें, डिफेंस छोटा है और लाहौर बड़ा है, लाहौर इंडिपेंडेंट है और डिफेंस डिपेंड करता है लाहौर में, ठीक है, तो एट डिफेंस इन लाहौर आएगा। आगे देखिए, दे आर सिटिंग एट क्लास इन कॉलेज। अब ये देखें, क्लास कहाँ है, कॉलेज में, तो कॉलेज इंडिपेंडेंट है, ठीक है, फ्री है, तो इन कॉलेज, और एट क्लास, क्लास के साथ आएगा, ठीक है। आमिर इज़ स्टैंडिंग एट गेट, आमिर कहाँ खड़ा है, गेट पे। अब ये आपके पास कौन सी कंडीशन है, हमें टाइप्स की हैं, तो यहाँ पे ये फॉरवर्ड और फ्री टाइप्स हो गई, यानी कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट जो हैं वो हो गई हैं। तो अब हमने देखो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की बात करनी है, ओपन प्लेस, खुली ओपन प्लेस। तो ये देखिए, यहाँ पे आमिर कहाँ खड़ा हुआ है, गेट पे, और गेट खुली प्लेस होता है ना, मतलब खुली जगह पे, खुली प्लेस, ठीक है, बाहर होता है खुली प्लेस, ठीक है, तो ओपन प्लेस, आमिर इज स्टैंडिंग एट गेट, आमिर गेट पर खड़ा है, तो ठीक है, जो ओपन प्लेस होगी उसके साथ एट लगेगा। क्लियर है अब आपको ओपन प्लेस भी। लैम्प इज़ ऑन दी टेबल, लैम्प कहाँ है, टेबल के ऊपर, लैम्प टेबल के ऊपर है। अब देखिए, लैम्प टेबल के ऊपर है तो टेबल के साथ अटैच है, ठीक है, ऊपर पड़ा हुआ है तो उसके साथ अटैच है, जो चीज़ साथ अटैच होती है उसे ऑन कहते हैं। लैम्प इज़ ऑन दी टेबल। आगे देखिए, वी मेट एट रोड, अब रोड भी ओपन प्लेस है तो एट आएगा, ठीक है। ही इज़ सिटिंग इन द कार, अब ये देखिए, इन द कार, कार में बैठा हुआ है, वो कार में बैठा हुआ है, तो कार क्या होगी, क्लोज प्लेस होगी, कार क्लोज है तो क्लोज में इन आएगा, क्लोज प्लेस में इन आएगा। आपने टाइप्स पढ़ी है ना, ओपन प्लेस में एट आएगा और क्लोज प्लेस में इन आएगा, ठीक है, ओपन में एट, क्लोज में इन आएगा। इसी तरह जो फॉरवर्ड है आपके पास इंडिपेंडेंट है उसमें एट आएगा, जो फ्री या डिपेंडेंट होगी उसमें इन आएगा, ठीक है। ओपन प्लेस में एट आएगा, जैसे वो गेट पर खड़ा हुआ है, ठीक है, वो रोड पे खड़ा हुआ है तो वो बाहर खड़ा हुआ है तो एट आएगा, और क्लोज में इन आएगा, क्लोज में इन आएगा। जैसे ही सिटिंग इन द कार, तो वो कार में बैठा हुआ है, अब कार देखे क्लोज है ना तो वो इन आएगा, ठीक है। शी इज़ रीडिंग एट रूम इन हाउस, ये देखें, अब एट रूम इन हाउस, रूम कहाँ है, हाउस में, रूम हाउस में, तो रूम स्मॉल प्लेस है, हाउस बड़ी है, यानी कि ये इंडिपेंडेंट है और रूम डिपेंड कर रहा है हाउस के अंदर, तो रूम के साथ एट आएगा और इनके साथ इन हाउस इंडिपेंडेंट के साथ इन आएगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, वरी इज़ सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे एट होटल, अब वरी मना रही है अपनी बर्थडे एट होटल, अब वो होटल में मना रही है, ठीक है,
अब यहाँ ये पॉइंट देखें, क्लियर करें कि यहाँ पे उसने सालगिरह बनाई एट होटल। तो एट होटल में यहाँ पे एट होटल इसलिए आया है क्योंकि होटल में कोई ना कोई प्लेस होगी, कोई ना कोई टेबल बुक की होगी जहाँ पे वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। अब वो पूरे होटल में तो नहीं कर रही ना, तो इसलिए हमारे पास ये एट होटल आया है कि होटल में वो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करी। जैसे एट रूम हम करते थे ना कमरे में, तो कमरा कहाँ होता था? हाउस में। तो यहाँ पे अब ये तो नहीं ना कह सकते एक टेबल उसने बुक करवाई हुई है तो वहाँ पे कर रही है, नहीं। अब हमने तो होटल ही कहना ना कि वो होटल में है, ठीक है। तो इसलिए अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, तो इसलिए हमने एट होटल का है, ठीक है। एट होटल यानी कि होटल में कर रही है। द टैक्सी इज़ कमिंग एट टैक्सी स्टैंड। अब टैक्सी आ रही है किसकी तरफ? टैक्सी स्टैंड पर। अब ये टैक्सी स्टैंड ओपन प्लेस पे होता है ना, तो इसलिए एट टैक्सी स्टैंड, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। एट, इन, और आपने एट, इन और ऑन कहाँ पे लगाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रपोजिशन के सेकंड पार्ट की तरफ फिर आएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।